तो फुल एक्शन में ईडी है और बड़ी कार्रवाई के आसार अब नजर आ रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल के साथ साथ उनके करीबी रहे उनके सीए को भी नापने की फुल तैयारी है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का एक बड़ा अस्पताल है पल्स अस्पताल, उस अस्पताल पर भी अब कार्रवाई हो सकती है। उस अस्पताल की जब्ती की प्रक्रिया के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे तार खुलते जा रहे हैं ईडी की कार्रवाई में, ईडी की जांच में कई और ऐसे बड़े नाम हैं जिनका खुलासा हो सकता है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईएएस पूजा सिंघल और पति अभिषेक झा पर शिकंजा ईडी कसने जा रही है। हॉस्पिटल पल्स को अब जब्त करने की तैयारी है। ईडी की कार्रवाई दरअसल तेज हो गई है और आईएएस के पति पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की नपने की फुल तैयारी कर ली है ईडी ने। करोड़ों के घोटाले के इन पर आरोप है। पूजा सिंघल की संपत्ति को भी ईडी जब्त करेगी। इसके साथ ही अवैध संपत्तियों का ब्यौरा खंगाल रही है ईडी। पूजा सिंघल की जो अवैध संपत्तियां हैं उनकी भी डिटेल्स जान रही है। मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। 2016 में घोटाला हुआ था। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रफुल्ल शाहदेव हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उज्जवल तिवारी हैं यूथ कांग्रेस महासचिव और सुशांतो मुखर्जी हैं मार्क्सिस्ट नेता। उज्जवल तिवारी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। सर, बीजेपी कह रही है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं तो कार्रवाई होगी, चाहे पूजा सिंघल हो चाहे और बड़े अधिकारियों के नाम हो। अब पूजा सिंघल के नाम का खुलासा हो रहा है मनरेगा घोटाले में, धीरे धीरे ईडी जांच कर रही है, तो फिर इससे सरकार को तकलीफ क्या है? पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। ऐसा है कि जांच करे ना, रोक कौन रहा है? मैं तो हमेशा आपके चैनल पर भी बोला कि आप जांच करिए, अच्छी बात है। निकल रहा है, पूजा जी का निकल रहा है, पूजा सिंघल जी का निकल रहा है, इसमें हम लोग को दिक्कत कहाँ दिख रहा? हमें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, ना ही किसी सत्ताधारी पार्टी ने बयान ऐसा दिया कि क्या कहते हैं पूजा सिंघल जी पे कार्रवाई पे हमें कोई दिक्कत है। करते रहे, सरकारी तंत्र आजाद एजेंसी है, करते रहे, कौन रोका? मगर जांच एजेंसी को कल ने विशाल चौधरी को बुलाया था ईडी ने, एयरपोर्ट पे लिफाफा पर्ची देके, ठीक है? आप किसका हाथ है कि वो नहीं आया फिर भी उसका वारंट नहीं निकल रहा, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा? ईडी तो केंद्र सरकार द्वारा है, चलती है, केंद्र सरकार के अंदर है, तो ईडी विशाल चौधरी को क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है? ये भी तो बताना चाहिए। बीजेपी तो कह रही है कि विशाल चौधरी आपका आदमी है। उज्जवल तिवारी, बीजेपी कह रही है कि विशाल चौधरी आपका आदमी है। कौन कह रहा? बीजेपी तो पूजा सिंघल जी को भी बता दिया था कि क्या कहते हैं कांग्रेस का यूपीए का है, मगर ये तो चार्जशीट में और ईडी ने बताया कि पूजा सिंघल जी ने कितने टेंडर निकाले, कितने नहीं निकाले, ठीक है? बीजेपी तो क्लीन चिट है, पूजा सिंघल जी को मनरेगा मामले में दे ही चुकी थी। वो तो अभी ईडी के द्वारा पता चला तो करोड़ों का आप ही बता रहे, आप ही के द्वारा और मीडिया बंधुओं के द्वारा पता चल रहा हमें कि करोड़ों का क्या कहते हैं हेराफेरी किया गया है। बीजेपी का बस चले तो 5 साल का पूरा काला चिट्टा भ्रष्टाचार का यूपीए गठबंधन की सरकार पे रख दे और अपने को गंगा माता के पास स्वच्छ और सही बता दे। ठीक है तो प्रफुल्ल शाहदेव, जब रघुवर दास सरकार थी, जब 2016 में ये मनरेगा घोटाला हुआ था, तब आप ही की सरकार ने क्लीन चिट दी थी आईएएस पूजा सिंघल को। ये मनरेगा घोटाले की बात चल रही है, ये रघुवर दास जिसमें चीफ मिनिस्टर से 2019 के बीच की बात नहीं है, उसके पहले की बात है। और उस समय क्या हुआ था, देखिए ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से आप यहाँ सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर मिल रही है। हाँ, हमें नहीं आ रही। और ऑडियो कर पाएंगे सर, या मुझे, मैं इसको नहीं सुन पा रहा हूँ अपनी आवाज। जी बताइए सर, बताइए। हाँ, मैं कह रहा था कि कार्यकाल के समय का मनरेगा घोटाला बार बार ऐसा दिखाया जाता है, इसका आशंका नहीं है। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि मेरी आवाज ब्रेक कर रही है। आप जरा सर माइक को अपने मुंह के पास रख के बोलेंगे तो शायद स्पष्ट तौर से आवाज आ पाए। कुछ हालांकि तकनीकी खराबी है, इसके चलते भी हो सकता है। जी अभी सुनाई दे रहा है आपको? जी सर, मैं कह रहा था, तीसरी बार कह रहा हूँ,
और सर आज क्यों ऑडियो ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी है इसलिए आवाज में दिक्कत हो रही है। मैं ऑडियो टीम से कहूंगा कि आपकी आवाज को जल्द से दुरुस्त किया जाए। सुशांतो मुखर्जी भी हैं, मार्क्सिस्ट नेता हमारे साथ। सर, सवाल बीजेपी उठा रही है कि पूजा सिंघल पर जब जांच की जानी चाहिए तो इससे सरकार को तकलीफ क्या है, लेकिन सवाल कांग्रेस भी ये उठा रही है कि जब मनरेगा घोटाला हुआ रघुवर दास सरकार में तो फिर क्लीन चिट क्यों दे दी गई, फिर ईडी इसके खुलासे खोलती है, परत दर परत सामने आता है। जी, आपको बता दें कि ये जो मनरेगा घोटाला अर्जुन मुंडा के पीरियड में थी। अर्जुन मुंडा ने इसे जांच में दिए थे। जांच पे हमारे 2 विधायक और एक विधायक मिलके ये चतरा गए थे जांच में। जांच रिपोर्ट में पूजा सिंघल दोषी पाए गए, मतलब जांच उनके खिलाफ हुई। उसके चलते हाईकोर्ट में इसे फाइल किया गया। हाईकोर्ट में जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई जांच हो, कुछ जांच हो। लेकिन जब 14 के बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी आ गए तो उनको केस वापस ले लिए। अर्जुन मुंडा की जो बनाई हुई थी, अर्जुन मुंडा ने जो जांच की दिए थे आगे हाईकोर्ट को, वापस लेने के बाद उसे क्लीन चिट दे दी। तो इस पे तो दोषी है ना, रघुवर जी दोषी है, क्योंकि रघुवर जी के पीरियड के थे। तो हम लोग का जनता की कहना है, झारखंडी जनता, सिर्फ कांग्रेस नहीं, झारखंड की हर जनता चाहती है कि जब पीरियड उनकी थी तो जांच एक आदिवासी मुख्यमंत्रियों के ऊपर क्यों हो रही है, क्यों संथाली मुख्यमंत्रियों को जबरन किया जा रहा, जांच उनकी भी होनी चाहिए। ईडी को एक आंख को बंद नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि दोनों आंख खुले रख के निश्चित तौर पर जांच करने की जरूरत है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी की जो पीरियड थी उसकी जांच को भी खेमे में लाना चाहिए। और किसको किसको नोटिस देते रहे, जांच होगी। ये कोई पार्टी विशेष की नहीं है, आईएएस की जांच हो रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जिसकी पीरियड में थी, हमें लगता है उस पीरियड को भी लाने की जरूरत है। जी ठीक है। उज्जवल तिवारी, जांच से डर गए थे आप, तभी क्लीन चिट दे दी, जांच वापस ले ली रघुवर दास सरकार ने। डर था कि अगर पूजा सिंघल मुंह खोलेंगी तो तत्कालीन सरकार के कई मंत्रियों के राज भी फाश होंगे, कई अधिकारी भी नापे जाएंगे। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। रघुवर दास जी क्या कहते हैं, रघुवर दास जी के समय में बहुत अच्छे कार्य हुए। 2176 करोड़ का पुल बना जो कि किला है सीतागढ़ से, और ओपनिंग होते वो बढ़ गया चूहा के द्वारा। ठीक है, मोमेंटम हाथी उड़ गया पूरे देश, आज तक हाथी उड़ते आपने नहीं देखा होगा। तो बहुत अच्छे कार्य, उसी कार्यरत में पूजा सिंघल जी को एनओसी भी दिया गया। ठीक है, उनके सारे में जिसका आज जात का दर ब दर खुल रहा है, तो करोड़ों का निकल रहा है, तो और भी निकलेगा, आप चिंता ना करें। पूजा सिंघल जी के साथ और भी लोग निकलेंगे। मैं पूर्व पदाधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहता, मगर धीरे धीरे माननीय पूर्व सीएम रघुवर दास जी भी आएंगे इस दौर में, अगर सही से निष्ठावान तरीके से जांच होगी तो। नहीं, उज्जवल तिवारी ये कह रहे हैं कि ईडी जो जांच कर रही है वो निष्पक्ष कर रही है। जो अधिकारियों के नाम सामने आएंगे उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, चाहे वो तत्कालीन सरकार के हों, करंट सरकार के हों, या पहले की सरकार के रहे हों। ईडी की जांच पर कोई सवाल नहीं उठा रहे आप। आपको भी जानकारी होगा कि अधिकारी किसी सरकार का नहीं होता, पदाधिकारी वही रहता है, सरकार बदलते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, के समय में भी पदाधिकारी सब थे। ठीक है, प्रतुल यादव, ठीक है, उज्जवल तिवारी आऊंगा मैं आपके पास। प्रतुल यादव, देखिए मैं 10 मिनट तक ऑडियो के कनेक्शन के प्रॉब्लम के कारण नहीं जुड़ पाया। जी सर, तो थोड़ा वक्त मुझे देंगे। आपकी आवाज अब दुरुस्त है या नहीं? ओके जी, तो मैं कह रहा था कि ये जो बार बार ये इस तरह का परसेप्शन बनाया जाता है कि ये जो मनरेगा का घोटाला हुआ है, इसमें तो 2-3 मिनट आज बोलना बनता है। ये रघुवर दास के कार्यकाल का हुआ। साहब, मैं आज आपके चैनल पे क्लियर कर रहा हूँ, ये जो मनरेगा के घोटाले की बात हुई जिसके तहत ईडी ने मामला दर्ज किया, ये रघुवर दास के कार्यकाल का नहीं था, उसके पहले की सरकार के कार्यकाल का था। दूसरी बात, रघुवर दास के सरकार के कार्यकाल में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी, क्रिमिनल केस चल रहा था, विधानसभा में बनी समिति के आधार पर उसे कभी वापस लेने की सरकार ने सिफारिश नहीं की। 2 जांचें साइमल्टेनियसली चल रही थी, एक विभागीय स्तर पे कि विभागीय स्तर पे इनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। इसका काम करने का दायरा मुझे लगता है सुशांत तो जरूर समझते होंगे कि किस तरीके से इसमें काम किया। माफ कीजिएगा, कुछ बीच में अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं आपको, पूरी आवाज आ रही है आपकी। पता नहीं आज ऐसा इत्तेफाक है कि आज ही सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी, मैं कह रहा था कि ये जो
बार बार बातें आती है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कैसे होती है? कार्मिक सचिव जो होते हैं वो एक अफसर की नियुक्ति करते हैं और वो बिल्कुल उसको क्वैसी जुडिशियल पावर दिया जाता है। वो क्वेश्चनर भेजता है, उसके यहाँ अदालत में जो अधिकारी होता है वो विभागीय कार्रवाई की मैं बात कर रहा हूँ कि विभागीय स्तर पे इनसे क्या क्या त्रुटियां हों। तो ये विभागीय स्तर पे जो फाइल होती है ये सिर्फ जाती है कार्मिक सचिव होते मुख्य सचिव तक, ये मुख्यमंत्री तक नहीं जाती। रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में निकालने तो विभागीय कार्रवाई में जो क्लीन चिट देने की बात की जा रही थी, तो ये सरकार की 3 वर्षों से ये सरकार थी, ये सरकार को संदेह था कि ये जो क्लीन चिट गलत दिया गया तो ये सरकार कभी भी उसे रिव्यू कर सकती थी। अब सुशांत जी 10 मिनट में चुप रहा, अब 2-4 मिनट तो बोलने दीजिए कृपया। तो अब मैं वही कह रहा था कि विभागीय कार्रवाई जो होती है उसमें मुख्यमंत्री का उसमें क्लीन चिट देने में कोई हाथ नहीं होता, कार्मिक सचिव बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। और जो इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी वो हमारी सरकार ने कब विड्रॉ किया। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है कि आज हम मनरेगा घोटाले पे चर्चा कर रहे हैं, जरूर सजा होनी चाहिए। और रघुवर दास जी ने तो रिकॉर्ड कहा है कि अगर मैंने कोई गड़बड़ी की, कोई एजेंसी मुझसे पूछताछ करनी चाहती है बुलाए। तो अगर एजेंसियों को कोई सबूत नहीं मिल रहा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अभी मैं कांग्रेस के नेताजी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ईडी के बारे में कब कोई टिप्पणी की है। ये भूल गए कि इनके माननीय मुख्यमंत्री ने जब पूजा सिंघल के घर में रेड हुआ था उसके बाद कहा था कि ऐसे ईडी की गिदड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं है। उस समय ये प्रश्न उठा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर कहाँ कोई प्रश्न उठा रहा है। ये तो एक अधिकारी के ऊपर ईडी ने पुख्ता दस्तावेजों सबूतों के आधार पर रेड किया था। उस समय मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहा था कि ऐसे गिदड़ भक्तियों से नहीं डरते? उन्हें कौन डरा रहा था? और हमारा कहना है कि ईडी कार्रवाई कर रही है, बड़ी कार्रवाई कर रही है। अब विशाल चौधरी को कौन, किसको भगाने से इस राज्य में फायदा होता, ये इसके लिए रॉकेट साइंस जानने की आवश्यकता नहीं है। विशाल चौधरी इस सरकार का सबसे बड़ा नेक्सस था। वो जो कहते हैं ना सत्ता के गलियारे में जो 4-5 दलाल मिलकर सरकार को चलाया करते थे, उसमें इसका भी नाम बहुत तवज्जो से लिया जाता था। हालांकि तवज्जो एक करेक्ट वर्ड नहीं। देखिए यही दुर्भाग्य है सोनी जी झारखंड का कि गैर झारखंडी यहाँ पर सिर्फ पार्टी के पदों पे ही नहीं, सरकार पर भी यहाँ पे काबिज रहते हैं। सरकार के अधिकारी भी जितने सेंसिटिव पोस्ट पे होते हैं वही होते हैं। और ये जो सत्ता के दलाल होते हैं ना, ये आपको कभी कोई सामान्य कांग्रेस कह रही है सर कि विशाल चौधरी को बीजेपी का संरक्षण है इसलिए वो खुलेआम घूम रहे हैं और ईडी से भी उनको डर नहीं लग रहा। ईडी से पूछताछ होने वाली थी 28 तारीख को, लेकिन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। आपसे मुझसे पूछा? जी सर। किसके बारे में? मैं सुन नहीं पाया था पहला पार्ट। कांग्रेस कह रही है कि विशाल चौधरी को संरक्षण है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए खुलेआम घूम रहे हैं। ईडी जैसी जांच एजेंसी का भी उन्हें डर नहीं है, उन्हें पता है कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला उनका, इसलिए जांच के लिए नहीं पहुंचे, पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे कल। देखिए ईडी का तो डर इतना है कांग्रेस को। देखिए कांग्रेस का इतिहास आप देखिए 2005-6 के दौर में ईडी का कांग्रेस ने, हेलो जी सर, आपका वीडियो चला गया अचानक, पता नहीं आप मुझे देख पा रहे हैं? आवाज सर आपकी आ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा था कि कांग्रेस को तो ईडी का इतना खौफ है कि जिस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होने जा रहे थे तो इन्होंने देश भर के तमाम कांग्रेसी को बुलाया था। और ये भले बाहर जो पोस्टरिंग करे, इनको गिरफ्तारी का इतना डर था। चलिए ठीक है सुशांत मुखर्जी, विभागीय अधिकारियों की जांच हुई थी उसमें, ठीक है सुशांत मुखर्जी हमारे साथ नहीं है, कुछ तकनीकी खराबी के चलते उनका फोन कट गया, आपको नहीं देख पा रहा हूं, फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ तकनीकी खामियों से दुरुस्त कर रहे हैं। उज्जवल तिवारी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। उज्जवल जी, विभागीय अधिकारियों की जांच में पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी गई थी, ये कह रहे हैं प्रफुल्ल शाहदेव। सरकार ने, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोई क्लीन चिट नहीं दी थी। देखिए प्रत्युल भैया ने कहा है तो अब कैसे कहा, मगर इसकी जानकारी पूरे मीडिया के में चला था। अब इस बात सब चीज में चला है, मुख्यमंत्री तक नहीं जाती कि सब चीज में चला है कि पूजा सिंघल जी को क्लीन चिट दे दिया गया है रघुवर दास जी के द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, ये सब चैनल पे चला। ये पॉलिटिशियन है, आपका भविष्य उज्जवल है, आपका नाम भी वैसे ही है। ये जो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में जो अधिकारियों के ऊपर, लेकिन प्रफुल्ल शाहदेव सवाल ये है 2016 में इतना बड़ा घोटाला होता है, 9 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी पूजा सिंघल ने, 9 करोड़ का घोटाला था वो पूरा,
उसके जी, बाद जितने मुख्यमंत्री भी को कानो कान घोटाला खबर नहीं की लगती है गई। रघुवर दास को, और जो विभागीय अधिकारी हैं वो क्लीन चिट दे देते हैं। सरकार के आला जिम्मेदारों को, मंत्रियों को कोई पता ही नहीं रहता। रघुवर दास जी के समय का घोटाला नहीं है, उनके समय विभागीय जांच चल रही थी, उनकी सरकार के कार्यकाल के पहले से। बोलने दे, एक सेकंड, ये कंफ्यूज नहीं करें, ये दो अलग मसला है। ये जो बार बार परसेप्शन बनाया जाता है कि रघुवर दास जी के कार्यकाल में घोटाला हुआ, ये मनरेगा घोटाला 2007-8 के पीरियड का है साहब। उस समय तो रघुवर जी कहाँ सरकार में थे, और ये जो विभागीय कार्रवाई शुरू हुई थी रघुवर दास जी के पहले कार्रवाई शुरू हुई थी। और ये जो फाइल मैंने आपको बताया, ये कार्मिक सचिव एक सेमी जुडिशियल कोर्ट के जरिए एक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, और वो सारा दोष और जो निर्दोष है। लेकिन सर, जब सरकार अर्जुन मुंडा की तो उसके बाद में आपकी सरकार आई, आपकी सरकार को भी तो जांच करनी चाहिए थी प्रीवियस सरकार में क्या क्या हुआ है। पूजा सिंघल ने कौन कौन से कारनामे किए हैं भ्रष्टाचार को लेकर। सचिव राजवाला वर्मा जी भी थी, ठीक है, उन्हीं के निर्देशानुसार कार्मिक जो इन्होंने जिक्र किया, कार्मिक के द्वारा पदाधिकारी नियुक्त होता है, वो भी सरकार के अधीन होता है, ठीक है। तो सरकार के अधीन होता है, देखिए सारी फाइलें क्या पंकज मिश्रा नहीं कहेगा, तो उसको पंकज मिश्रा जो विधायक के प्रतिनिधि थे, माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा थे, तो मुख्यमंत्री कैसे हाथ जा रहे हैं? अगर आप इधर लॉजिक दे रहे हैं तो आप पर भी लॉजिक आता है। और ये जो 1,000 करोड़ में से एक जिले में घोटाला मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें पता नहीं, तो इस तरह की बात को नहीं मान रहे। ठीक है, एक एक करके ठीक है, एक एक करके। सुशांत मुखर्जी, अरे सर आ रहा हूँ आपके पास। सुशांत मुखर्जी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी 2016 में जब ये मनरेगा घोटाला हुआ, फिर रघुवर दास की सरकार आती है, अधिकारी जांच करते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं। प्रतुल शादेव कह रहे हैं मनरेगा घोटाला नहीं है, अर्जुन मुंडा के प्रेस का ये घोटाला है, अर्जुन मुंडा प्रेस की ये घोटाला है। वही मुख्यमंत्री बीजेपी के थी, उसके बाद जब जांच का क्लीन मिलने लगा, सीबीआई जांच होने की बात आई, तो रघुवर ने केस को वापस ले लिया और क्लीन चिट दे दिए। ठीक है। उज्जवल तिवारी, ईडी की कार्रवाई का क्या इंतजार किया जा रहा था? आपकी सरकार भी सर 3 साल से है, आप भी इस पूरे मामले को उठा सकते थे। रघुवर दास सरकार पर लगातार आरोप लगाती रहती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आपको भी इस पूरे मामले को उठाना चाहिए। आप जांच करते, अपनी राज्य एजेंसियों से जांच कराते सर। मैं ये सवाल का हमको लगता है 5 पूर्व मंत्रियों पर जांच हो रही है, 5 पूर्व मंत्रियों पर जांच हो रही है। इसकी जांच आगे बढ़ेगी, पीढ़ी पर जाएगी, लेकिन एक एक करके सुशांत मुखर्जी सर, वरिष्ठ नेता हैं आप, एक एक करके बात रखेंगे तो दर्शकों को भी समझ में आएगा कि दरअसल विषय किस विषय पर चर्चा हो रही है। प्रतुल शादेव प्लीज सर, एक एक करके सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों को भी ये मालूम होगा कि विषय किस विषय पर आखिरकार चर्चा चल रही है, डिबेट किस विषय पर हो रहा है। झारखंड की पूरी जनता सुन रही है सर। करने का जिम्मेदारी बीजेपी ले ही लिया है जी। तो हम लोग विकास का कार्य करते हैं, ईडी अपना जांच का कार्य करते रहे जो करना है, किसी को क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है, करते रहे करे जो करना है, जहाँ जाना है। सीएम साहब तो बोले मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि थे, तो मुख्यमंत्री पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रघुवर दास पे आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो पंकज मिश्रा तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, करिए उन पे भी कार्रवाई। लीजिए, दो तरीके जी, मैं कांग्रेस के एक मिनट हमको टाइम दे। अगर आप ही के लॉजिक को हम करें कि कार्मिक सरकार के अधीन था, अरे पंकज मिश्रा जी तो मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ थे, संताल के प्रतुल शादेव कांग्रेस कह रही है कि जो आपने नारा दिया था कुछ समय पहले, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी के चलते बार बार अधिकारी और अलग अलग मंत्री, अलग अलग सीए ईडी के रडार पर आ रहे हैं। यही रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। तो सरकार अनुरोध करूंगा कि ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, कौन क्या बोल रहा है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सुशांत मुखर्जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुशांत मुखर्जी सुन लीजिए सर, बोल रहे हैं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप, मेरा सवाल सुन लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सुशांत? हमको बोलिए जी, हमको बोलिए जी सर। हम लोग भी सुशांत, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ,
सड़कों पर उतर आए थे कुछ दिन पहले। ये उन्होंने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या बीजेपी की यही रणनीति आपको लग रही है, नजर आ रही है इस पूरी कार्रवाई में? क्योंकि इस तरह का आरोप अक्सर कांग्रेस लगाती रही है और जो गठबंधन में जो दल हैं वो लगाते रहे। अब ये किससे प्रश्न था? आपसे, तीनों सुशांतो लोग जी। confused हो गए। सुशांतो जी से। सुशांतो जी, अच्छा हम बता रहे हैं आपको, देखिए वीर इसको हम थोड़ा सा पीछे रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ। क्योंकि हाँ, ये नहीं, अर्जुन मुंडा का सुशांतो जी। समय का ये पीरियड था। सुशांतो जी, अर्जुन मुंडा का वर्तमान- पीरियड था, रघुवर की समय जांच हो रही थी और रघुवर सरकार ने उसे वापस ले लिया। वापस लेके क्लीन चिट देने के बाद ऐसे आई कि वो करोड़ों की घोटाला की है, तो क्यों ना ईडी क्यों ना रघुवर सरकार को, रघुवर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर वार्ता के लिए बुलाना चाहिए, उस पर भी आरोप लगनी चाहिए कि भाई उनके पीरियड में हुए थे। लेकिन एक तरफ क्लीन कर देते हैं, दूसरे तरफ सिर्फ संथाली मैं सवाल कुछ और पूछता हूं, आप बार बार अर्जुन मुंडा पर सर चले जाते हैं। खैर, बीजेपी मैं बोलूं? इस पर आरोप लगा। समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, उज्जवल तिवारी, यूथ कांग्रेस महासचिव, और सुशांतो मुखर्जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।